कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन होते हुए आगर मालवा की ओर बढ़ गई। इस दौरान राहुल गांधी ने कई मुद्दों को एक बार फिर छेड़ा। उन्होंने आरएसएस और भाजपा पर आरोप लगाए कि वे जय सिया राम की जगह जय श्री राम बोलने पर भरोसा रखते हैं, यानी महिलाओं की स्थिति को समाज में वो स्थान नहीं देते जो मिलना चाहिए। उन्होंने कई और मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम का मुद्दा उठाया और सिंधिया का नाम लिए बगैर कई गंभीर आरोप भ्रष्टाचार और विधायकों की खरीद पर भी लगाए। इन तमाम मामलों का जवाब अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि वे भारत जोड़ो यात्रा में किसके साथ चल रहे हैं। सुनिए पहले राहुल गांधी को और उसके बाद सुनिए नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्रिया राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, तो आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम जय सिया राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। सीता को तो बाहर कर दिया। तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जी स्वरा भास्कर जी को लेकर के, कन्हैया कुमार को लेकर के, सुशांत को साथ में लेने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जब जुड़ता है जब 370 समाप्त होती है। भारत जब जुड़ता है जब सीए आता है। भारत जब जुड़ता है जब ट्रिपल तलाक जैसे ही कुप्रथा समाप्त होती है। आदरणीय, आपके पूर्वजों ने बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में जो पुरजोर पैरवी उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की थी, उसको भी लागू नहीं होने दिया है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट की साहबाना जी को सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी आपने हरा दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान किया है। मैं तो आदरणीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि उनको भी समान नागरिक संहिता पर अपनी राय को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना चाहिए।